नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल तराना में। आज मैं आपको थाटों को याद रखने का एक ऐसा टेक्निक बताऊंगी जिसको कभी आप भूल ही नहीं सकते हैं। किसी भी चीज को याद रखने का एक टेक्निक होता है, तभी वो याद रह पाता है। जैसे हमें पता है कि टोटल 10 ठाट होते हैं। अब किसी में तो कोमल लगता है, किसी में तीव्र लग रहा है और ये हमें याद ही नहीं रह पाता है। तो आइए हम सीखते हैं कि इसको हम किस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख पाएंगे हमेशा के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं कि टोटल 12 स्वर होते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपको बताया है, स्वरों के साथ मैंने आपको सप्तक के बारे में भी यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से 3 सप्तक होते हैं और इन्हीं 12 स्वरों में से थाट निकलते हैं और थाट में से ही राग निकलते हैं और राग भी 3 प्रकार के निकलते हैं। एक तो होता है औड़व, एक होता है षाड़व और एक होता है संपूर्ण। औड़व मतलब उसमें 5-5 स्वर लगेंगे जाते वक्त और आते वक्त। षाड़व होता है 6 स्वर वाले और संपूर्ण होता है 7 स्वर वाले। तो इस प्रकार से अगर हम तीनों कैटेगरीज से देखेंगे तो औड़व में से निकलते हैं 3 तरह के ठाट, षाड़व से निकलते हैं 3 तरह के ठाट और संपूर्ण से 3 तरीके। तो इस तरीके से 3 + 3 + 3 हो जाता है 9 और एक वो ठाट होता है जिसमें कि सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। जैसा कि हम लोग को मालूम ही है कि ठाट होते हैं 10 तरह के। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों से थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को 2 तरह के नाम उसी ठाट के दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो जो 10 ठाट हैं वो है बिलावल, खमाज, काफी, आसावरी, भैरवी, भैरव, कल्याण, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। अब इसको याद कैसे रखें, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शुद्ध स्वरों के ठाट से, यानी कि बिलावल। बिलावल में हम लोग लेते हैं सारे शुद्ध स्वर। एक ठाट यहाँ से तैयार हो गया। अब जो दूसरा जो ठाट तैयार होगा, हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग ध्यान देंगे एक जो कोमल स्वर लगेगा उस ठाट को, यानी कि सारे शुद्ध हैं। दूसरा वाला जो होगा वो वाला ठाट जिसमें से कि सिर्फ एक कोमल लगेगा, सिर्फ एक कोमल। एक से शुरू कर रहे हैं दोस्तों, वो होगा कोमल नी और जो कोमल लगेगा वो हो जाएगा खमास ठाट। ये हो गया दूसरे नंबर पे। अब हम लोग जाते हैं वो वाले ठाट की तरफ जिसमें कि 2 कोमल लग रहे हैं। कौन से हैं वो 2 स्वर जिसमें कोमल लग रहे हैं? वो है भैरव। भैरव में लग रहा है रे और ध कोमल, और दूसरा जो कोमल लग रहा है दूसरे राग में वो है राग काफी, जिसमें कि आपको लग रहा है यहाँ पे ग और नी कोमल। अब 2 से 3 की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि वो ठाट जिसमें कि 3 सुर कोमल लगते हैं और वो होता है आपका आसावरी, जिसमें लगता है ग, ध और नी कोमल। 3 जो स्वर कोमल लगते हैं उसमें सिर्फ एक ठाट है। आगे बढ़ते हैं 4 सुर कोमल लगने वाले ठाट की तरफ, वो होता है भैरवी, जिसमें कि रे, ग, ध, नी यानी कि 4 सुर कोमल लगते हैं। ये हो गई कोमल स्वरों की बात, 1 2 3 4। अब बढ़ते हैं म की तरफ, यानी कि वो वाला ठाट जिसमें कि म तीव्र लग रहा है और बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं, और वो है कल्याण ठाट। सारे ग तीव्र मध्यम और पधनी सा, यानी कि सारे स्वर शुद्ध, सिर्फ एक जो स्वर है यानी कि म वो तीव्र लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तीव्र स्वर मतलब तीव्र मध्यम +1 कोमल सुर, उसमें क्या होगा, उसमें आ जाएगा मारवा। मारवा में क्या होगा, तीव्र तो है म और उसके साथ रे कोमल लगेगा, सिर्फ एक कोमल स्वर, उससे हो गया मारवा, रे कोमल और म तीव्र। अब बढ़ते हैं म तीव्र +2 सुर कोमल, उसमें आ जाएगा पूर्वी। पूर्वी में क्या है, 2 सुर कोमल है और एक तीव्र है, यानी कि म वही रहेगा तीव्र और रे और ध जो है वो हो जाएगा कोमल।
तीसरा जो है वो है 3 सुर कोमल वाले प्लस म तीव्र, वही म तीव्र जैसे है वो रहेगा, पर रे ग ध ये 3 स्वर हो जाएंगे कोमल। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 करके ये 10 ठाट हो जाते हैं। आपको बस इसी प्रकार से इनको याद रखना है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले वो सुर जिसमें कि सारे शुद्ध स्वर लग रहे हैं, दूसरा होगा जिसमें एक कोमल लगेगा, तीसरा होगा 2 है, तीसरे कैटेगरी में 2 कोमल स्वर लगेंगे, चौथा होगा 3 कोमल स्वर, पांचवा होगा 4 सुर जो कोमल लगते हैं। फिर शुरुआत करेंगे म तीव्र से जो कि कल्याण में है। अब म तीव्र के साथ आप ऐड करेंगे 1 सुर कोमल, उसके बाद म तीव्र के साथ 2 सुर कोमल और म तीव्र के साथ 3 सुर कोमल। अगर आप इस प्रकार से थाटों को याद रखेंगे तो आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। और इसके साथ ही मैं स्क्रीन में आप लोगों के साथ एक टेबल शेयर कर रही हूं जिसमें कि आप देखेंगे कि यहाँ पे बीच में ट्रिक दिया गया है ठाट का नाम और उसमें कौन सा स्वर कोमल है। यानी कि पहला है बिलावल और इसमें क्या है श मतलब शुद्ध स्वर, तो वो हो गया बिश। उस तरीके से आप इस टेबल में देख सकते हैं और इसको भी इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और थाट में से कौन कौन से राग निकल रहे हैं इसमें मैंने आपको बताया है, तो आप इसको भी एक स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और इसको जब भी आपको कोई राग की जरूरत हो जानने की कि ये राग किस थाट से निकला है तो आप इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं, इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं और ये आपको आगे बहुत काम आएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को अब थाट याद रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप इस पैटर्न से याद रखिए और ये जिंदगी भर आपको याद रहेगा। तो इस तरीके और वीडियोस देखने के लिए आप लोग तराना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोग जरूर मुझे कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। कोई और टॉपिक के ऊपर आप अगर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कॉमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बाय बाय।